हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज गुप्ता मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद के चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हम लोग रॉल्स थ्योरम और एलेंबी थ्योरम को समाप्त किए और आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ही शॉर्ट में एओडी कहते हैं और इसका हिंदी होता है ऑकलस के अनुप्रयोग। अब देखिए, तो इस ऑकलस के अनुप्रयोग में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, जैसे रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपको टेंजेंट नॉर्मल, एप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा, ये सब कई चैप्टर हैं, लेकिन हम लोग सभी को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर उसका आता है रेट ऑफ चेंज, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के परिवर्तन के दर। इसका हिंदी होता है राशियों के परिवर्तन के दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब राशियों को परिवर्तन के दर जो है, देखिए इसको हम कैसे देखेंगे। पहला क्या है कि डेरिवेटिव एज रेट मेजर। देखिए इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का ही अनुप्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। सब लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़े हैं अभी हैं, इससे पहले लोग डिफरेंशिएशन पढ़े, उसी डिफरेंशिएशन का अनुप्रयोग यहाँ पे होगा, मतलब उपयोग होगा, प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसी को कहा है कि डेरिवेटिव एज रेट मेजर, मतलब ऑकलस दर मापी के रूप में। डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर मतलब डेरिवेटिव क्या है, dy dx को डेरिवेटिव कहते हैं लोग, इसी को कहते हैं dy dx क्या है, डेरिवेटिव है। यहाँ कोई फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन हम लोग कुछ भी यहाँ पे लेंगे ना, तो इसी से कह रहा है यहाँ पे क्या कि ऑकलस दर मापी के रूप में। ठीक, क्या कह रहा है कि किसी कण के द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग 11th क्लास में इसमें इस प्रकार से देखते हैं हम लोग, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे ना। देखिए कह रहा क्या, किसी कण के द्वारा t समय में तय की गई दूरी s है, तो ds by dt, देखिएगा यहाँ पे, तो ds by dt दूरी s का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है। यानी कि यहाँ पे मान के चलिए किसी कण के द्वारा t समय में जो दूरी तय किया वो s किया। ठीक है, तो हम लोग दूरी s का समय के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा वह नीचे होता है ना। देखिए लिखने का तरीका होता है, जिसके सापेक्ष, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं dy by dx, तो लिखते हैं ना कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx by dt लिखते हैं नीचे, जिस चीज के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि ds by dt जो है दूरी s का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर होता है। अब देखिए अगला इससे कौन सा पढ़ना है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ dy dx एज रेट मेजर, मतलब क्या कि दर मापी के रूप में dy dx की व्याख्या। अब देखिए दर मापी, इसमें हम लोग dy dx के थोड़ा समझिएगा, इस प्रकार से हम लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे माना कि x कोई चर मतलब वेरिएबल है। ठीक है, x क्या वेरिएबल है जिसका मान समय t के साथ बदलता है। देखिए यहाँ पे हमने माना कि कोई x जो है वो वेरिएबल है और उसका मान जो है उस समय t के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए माना गया कि फिर से माना कि t समय पर x का मान x है। देखिएगा जब समय t है तो उसका क्या है, x का मान खुद x है। ठीक है, तथा t प्लस डेल t, देखिए हम लोग क्या किया यहाँ पे, ये डेल्टा मतलब होता है डेल t प्लस स्मॉल चेंज है, छोटा चेंज है ना, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा टाइम को चेंज किए, प्लस किए डेल t ना, तो टाइम में हम थोड़ा सा चेंज किए तो समय पर x का मान क्या होगा, x प्लस डेल x, मतलब समय में हम चेंजिंग किए तो यहाँ भी हमारा x में भी चेंज हुआ। जब समय में हम डेल t थोड़ा सा किए तो x में कितना होगा, डेल x। ठीक है, तो चूंकि देखिए यहाँ पे चूंकि डेल t समय में x में परिवर्तन दर क्या है, डेल x है, जब हम लोग डेल t यहाँ किए तब यहाँ डेल x आया जी, इसको समझिएगा। ठीक है, डेल t समय में x में परिवर्तन क्या है, डेल x है,
और डेल टी समय में x का औसत परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, डेल x बटा डेल टी। औसत परिवर्तन जो होता है, वेरिएबल जो होता है, हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से, औसत परिवर्तन जानते हैं ना हम लोग, औसत परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, डेल x बाई डेल टी। यानी कि यहाँ पर जो है हम लोग इस औसत परिवर्तन यहाँ पे क्या मानेंगे, डेल x बाई डेल टी, ठीक है। तो जब डेल टी टेंडिंग टू जीरो, देखिएगा आगे, जब डेल टी जो है वो टेंडिंग टू जीरो, अब टेंडिंग टू जीरो कहने का मतलब जीरो नहीं है, जीरो के करीब में है, मतलब कि कुछ वैल्यू है, जीरो होने वाला है ना, मतलब बहुत छोटा है नगण्य, ठीक है, जीरो में कर नहीं सकते इसको, जीरो के करीब है ना। तो डेल एक्स बाई डेल टी जो है वो डेल एक्स बाई डेल टी टी के समय पर एक्स के परिवर्तन दर होता है। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे डेल टी को जो है टेंडिंग टू जीरो कर दिए, ठीक है, अब डेल टी जो बहुत छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल टी, और टी समय पर एक्स के परिवर्तन की दर देता है ना, टी समय पर एक्स के परिवर्तन की दर देता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए जब लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, अगर डेल टी जो है टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, जीरो के करीब पहुंचने वाला है इसमें, तो बहुत कम वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो जब टी बहुत कम होगा तो डेल एक्स बहुत कम चेंज होगा, तो ये डेल एक्स को हम लोग स्मॉल चेंज और छोटा चेंज करते हैं, स्मॉल डी एक्स, और डेल टी को स्मॉल चेंज को स्मॉल डी टी, यानी कि अतः जो है वो डी एक्स बाई डी टी हमको मिला। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि टी समय पर एक्स में परिवर्तन की दर, जैसे dx बाई dt जो है वो क्या कहलाता है, t समय पर x में परिवर्तन की दर। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि परिवर्तन की दर जो है उस चीज को समझिए, राशियों के परिवर्तन की दर जो है इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसके किसी के सापेक्ष में। ये तो हमारा इतना एक तरह से भूमिका हुआ, लेकिन देखिए रियल चीज जो है वो समझिए, रेट ऑफ चेंज जैसे कि इसका औसतता कैसे पड़ेगा, कहाँ यूज करेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए जैसे मान के चलिए कि हम लोग जनरली पढ़ते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल जो है ये आर है, और सर्कल का एरिया जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, देखिएगा समझिएगा हम क्या रेट ऑफ चेंज कैसे हम लोग को करेंगे, क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो सोचिए थोड़ा सा, इस सर्कल कब बढ़ेगा, इस सर्कल जो है, इस सर्कल कब बढ़ेगा, जब आर का मान बढ़ेगा, जब रेडियस बड़ा होगा, जब रेडियस बड़ा होगा तो इसका एरिया भी बड़ा होगा। यानी कि सर्कल का एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, आर पर, रेडियस पर। यानी कि आर जो है वो आर बढ़ेगा तो हमारा एरिया बढ़ेगा। समझ में आ बात है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, डीए बाई डी आर, डीए बाई डी आर, आर के रिस्पेक्ट में जैसे आर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, आर घटेगा तो एरिया घट जाएगा। तो इस प्रकार से किसी चीज को हमको डीए बाई डी आर कहीं भी निकालने के लिए रहेगा, और कहीं कहीं हम लोग इसको ऐसे चेन रूल्स लिखते हैं, डीए बाई डी आर इनटू डी आर बाई डी टी। जैसे कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे डी आर एरिया तो बढ़ रहा है आर के रिस्पेक्ट में, लेकिन आर किस रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ना। सही बात क्या यहाँ पे, इससे सॉरी डी आर बाई, अब देखिए यहाँ पे एरिया का डी बाई डी आर निकलेगा, आपने कहीं कहीं डी बाई डी टी पढ़ना होगा, डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी को हम लोग कैसे करते हैं, डी बाई डी आर और डी आर बाई डी टी। अब समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डी बाई डी आर लिख दिए, लेकिन हमारा एरिया जो है वो बढ़ेगा किसके सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में। जैसे आर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, लेकिन आर कब बढ़ेगा, जब टाइम बढ़ेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग चेन रूल से इसको लिख सकते हैं, आर बढ़ेगा तो डी बाई डी टी आएगा। तो हम लोग इसका चेन रूल भी उपयोग करेंगे, लेकिन कैसे, हम लोग देखिए कि एग्जांपल से समझते हैं, एक्सरसाइज से समझते हैं। देखिए इसमें मेन जो फंडा है रेट ऑफ चेंज का, बस रेट ऑफ चेंज जो है जिसे डी बाई डी एक्स हम लोग पढ़ता है सॉल्यूशन है, ये क्या है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बस यही करना है। जैसे कहेंगे ये रहेगा डी बाई डी टी, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी, बस ये खाली करना है इस तरीके से। जैसे मान के चलिए कि किसी बैलून का वॉल्यूम जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए यूज देगा, इसमें पढ़ना ही है कि कोई भी एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में, बहुत कुछ किसी एक दूसरे का रिस्पेक्ट में क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं आज 14 ना। तो एक्सरसाइज 14.1 देखिए, किसी से देखिए क्वेश्चन क्या है।
और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। देखिए एक्सरसाइज जो है एक बार और देखिएगा, जब t बढ़े तो x बढ़ेगा, है ना, और t घटे तो x भी घटेगा। देखिए एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 14.1। एक्सरसाइज 14.1 देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि धातु के, पहला है कि धातु के एक वर्गाकार परत, एक वर्गाकार परत पत्थर है, पत्थर की भुजा की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है, की दर से बढ़ रही है। तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तब कह रहा है कि किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जब भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए समझिएगा इसको, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि धातु के वर्गाकार पत्थर की भुजा जो है तो 10 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, दर से बढ़ रही है। तो किस दर से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक मान के चलिए, देखिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन इसको समझिएगा ना, बहुत ही बारीकी से हर एक इस कंसेप्ट को समझें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि देखिए एक धातु का वर्गाकार है, इस मान चलिए एक वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार पत्थर है, ठीक है, इसका भुजा जो है, इसका साइड जो है बढ़ रहा है क्या। देखिए तो आप मान के चलिए भुजा, इसका मान साइड इसका देखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर शीट, साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज x सेंटीमीटर, ठीक है, हम लोग मानेंगे कि इसका साइड जो है वो x सेंटीमीटर है ना, तो अब इसका साइड x सेंटीमीटर है, तो इसका हम लोग का दिया कुछ, लेकिन भुजा की दर, भुजा बढ़ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, देखिए पकड़िएगा इस चीज को, देखिए 3 सेंटीमीटर प्रति कुछ मिनट, यानी मिनट मतलब किसको दर्शा रहा है, टाइम को, यानी कि dx/dt हमारा दिया हुआ है, ठीक है, dx/dt क्या है 3 सेंटीमीटर, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, समझ में आया बात को। ये हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी से पकड़ते हैं 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि हमारा dx/dt दे दिया, भुजा का दर टाइम के रिस्पेक्ट में, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किस दर से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी dA/dt बराबर वाट, dA/dt बराबर वाट। अब देखिए यहाँ पे किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है, dA/dt बराबर वाट, कब, जब आपको लेंथ दिया है, लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारा लेंथ क्या है, इसका x बराबर 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का सभी साइड इक्वल होता है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ से क्या लिखिएगा, लिखेंगे हम लोग we know that area of square sheet, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या होता है, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यही होता है, एरिया क्या होता है, a इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू साइड क्या हमारा x है, x का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हमारा पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो लिखेंगे यहां से कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए एरिया किसके तरफ रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो हम क्या निकालेंगे, dA बाई क्या हो जाएगा dt, और यहां से देखिए dx स्क्वायर बाई dx और dx बाई dt, ठीक है, यानी कि हम लोग यहां से अब लिख सकते हैं इसको, क्या यहां से लिख सकते हैं
कि हमारा dA बाई dt जो हो जाएगा x सर क्या होता है 2x और dx बाई dt। तो हमारा जो है 2x और x का मान दिया हुआ देखिए लेंथ क्या है 10 है, तो 2 into 10 और dx दिया हुआ कितना 3, तो क्या हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि इस चीज को देखना है यहाँ पे कि हम लोग जो है कुछ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 14.1 का जो है बस कंसेप्ट कह कर ऐसे पढ़ी, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ें और उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा था, फिर से मैं समझा दे रहे हैं कि धातु के वर्गाकार पत्थर की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है जबकि भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए आपको वर्ग की भुजा जो है वो फैल रहा है, फैलते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मतलब इसके बाद इतना बड़ा होगा, फिर इसके बाद इतना बड़ा होगा, ऐसे से बढ़ते जा रहा है। तो अब भुजा जो है फैल रहा है, तो भुजा को फैलने का दर दिया कितना 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो लिख लिए माना कि साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज x सेंटीमीटर, तो मान लिए क्या कि x सेंटीमीटर। ठीक है, और dx और dt हमारा क्या होगा 3 सेंटीमीटर। आपको एरिया पूछ रहा है कि जब साइड बढ़ेगा जी तो इसका जब घर इसका बड़ा हुआ तो क्षेत्रफल ही बढ़ेगा ना, ज्यादा जगह घेरेगा। सोचने वाली बात है कि जब किसी चीज का साइड बढ़ रहा है तो एरिया अपनी जगह ज्यादा घेरेगा, तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, तो इसलिए डी बाई dt पूछ रहा है। तो हम लोग ये क्या कि हम लोग फार्मूला से जानते हैं क्या कि एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या होता है साइड का स्क्वायर, और साइड क्या था माने थे हम लोग x, देखा कि a का स्क्वायर a बराबर x का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं tan, तो dA बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, तो हम लोग x के पावर n पर तो dx और dx बाई dt, यहां से हमारा x स्क्वायर का 2x हो गया और dx dt, तो 2x और x का मान हमको 10 दिया था, तो पुट कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है ये रेट ऑफ चेंज का। बस किसके रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पकड़ना है और डिफरेंशिएशन करके हम लोग जो है उसका मान निकाल लेंगे ना। देखिए जैसे देखिए अब देखिए क्या रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करिए। जबकि फर्स्ट r बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर और तीसरा है r बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पे टाइम नहीं दिया है वृत्त के क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष, यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पूछ रहा है वो आपको पूछ रहा है कौन चीज एरिया dA बाई dr, ये पूछ रहा है, समझा आपको। और एरिया पूछ रहा है किसके सापेक्ष में, रेडियस के सापेक्ष में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ जब सॉल्यूशन में चलेंगे तो लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r। ठीक है, मान लेंगे हम लोग क्या है कि सर्कल का रेडियस क्या है r। ठीक है, हम लोग का पूछ कर रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किसके सापेक्ष में निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष में। एंड एरिया ऑफ सर्कल ए वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ए वैल्यू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और आपको जब फर्स्ट सॉल्यूशन करिएगा तो आपको दिया हुआ है क्या
व्हेन हम लोग का गिवन है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे r के सापेक्ष पूछ रहा था, हम लोग रेडियस r होता है और एरिया आपको क्या होता है, एरिया a इक्वल टू पाई स्क्वायर, तो हम लोग का r दिया होता है कितना 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का जो है इसे चलेंगे हम लोग क्या यहाँ पे a इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू कुछ r रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी r, यानी क्या हो जाएगा हमारा dA बाई dr, तो d ऑफ पाई r स्क्वायर बटा में dr, यानी हो जाएगा हमारा पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू r मान कितना है फर्स्ट के लिए 5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 पाई, आंसर हो गया हमारा। यानी कहने का मतलब देखिए इसमें भी कितना इजी था बनाने के लिए, कुछ नहीं क्या था कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। अब कहीं कहीं देखिए पहला क्वेश्चन में था कि त्रिज्या के सापेक्ष टाइम के सापेक्ष नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हम निकाले थे dA बाई dt, थोड़ा सा पकड़िएगा क्या बताना चाह रहे हैं इसे। इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो है हम लोग का कह रहा था कि से एरिया का रेट निकालिए, लेकिन वो नहीं कहता कि किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष या साइड के सापेक्ष, लेकिन उसने एक हिंट जरूर दिया था कि dx बाई dt दिया था, ध्यान दीजिएगा दिया था पिछला क्वेश्चन में। तो बस वहां से हम लोग पकड़ लेंगे जब dx बाई dt दिया तो पहले हम लोग एरिया को t के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए t है ना, ये देखिए इसी हम लोग पकड़ के टाइम रिस्पेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या, r लिख दिया सर्कल का रेडियस और एरिया लिख दिया पाई स्क्वायर, तो r बराबर क्या 5 सेंटीमीटर, तो अगर पाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर दिए r का मान दिया है क्या बन गया। अब दो आप लोग बनाइएगा इसको, खाली r की जगह पर चेंज कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए अब हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है थ्री कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करें जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन हट के थोड़ा सा टाइप देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। देखिए कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या बढ़ने का दर दे दिया, रेट बढ़ रहा है किसका, रेडियस का। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, जब जाहिर सी बात है जब आपका वृत्त पहले इतना छोटा फिर बड़ा होते जाएगा, यानी रेडियस बढ़ते जाएगा, रेडियस का हमारा मान जो बढ़ते जाएगा रेडियस, तो इसका एरिया भी तो बढ़ेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि जब वृत्त की त्रिज्या इतना दर से बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, जब r का मान एक समय ऐसा होगा, उस समय पूछ रहा है कि जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पर हो जाएगा, जब r का 5 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर पे हो जाएगा तो उस समय किस दर से बढ़ेगा इसका रेट, ये पूछ रहा है क्वेश्चन ना। अब देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए चलिए हम लोग सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है वो लिख देते हैं। हम लोग का गिवन क्या है, हम लोग का गिवन क्या है dr बाई dt 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा ये आप लोगों को पता चल रहा है कि हम बार-बार t कैसे लिखते हैं, देखिए समय है यहाँ सेकंड, dr dt किसके रिस्पेक्ट में है, समय के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग डायरेक्ट समझ रहे हैं कि dr dt दिया हुआ है यानी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। ठीक है,
इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू a, और a इज इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है। हम लोग मान लेंगे क्या कि रेडियस होता है सर्कल का r और एरिया जो है देखिए आप इधर देख लीजिए एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, इसको मान लेंगे सेकंड। ठीक है, हम लोग का दिया हुआ था क्या एरिया सर्कल पाई स्क्वायर, हम लोग क्या करते हैं इसको यहां से हम लोग करते हैं क्या डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to time, तो क्या आ जाएगा हमारा dA by dt इज इक्वल टू हो जाएगा d ऑफ पाई r स्क्वायर बाय dr और dr by dt। तो पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और r स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2r और dr by dt। अब देखिए सबका वैल्यू हमको पता है, पाई को तो पता ही है, 2 कांस्टेंट है, ये r का मान दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर 5 और इनटू dr by dt दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर यानी 0.1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 10 पाई, अब इनटू 0.1 लिख सकते हैं 1/10, ये 10 कैंसिल क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही आंसर आएगा। इसका आंसर जो है यही आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है पाई ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वृत्त के परिधि पूछ रहा है, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 5 बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर बाकी 3 4 5 6 3 बात सब बनने वाला है, सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखिए 8 क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि स्थिर झील है उसमें एक पत्थर डाला जा रहा है और डालने के बाद जो है तरंगे 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जैसे देखिए एक झील है और एक झील में एक पत्थर डाल रहे हैं, तो पत्थर डालने के बाद इसका तरंग जो है उत्पन्न इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे कि इसका रेडियस जो है रेडियस बढ़ रहा है, देखिए इसका तरंग करने के बाद इसका तरंग बढ़ रहा है, तो तरंग बढ़ रहा है तो क्या इसका रेडियस बढ़ रहा है, इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा हुआ, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसका रेट जो है, इसका रेडियस का बढ़ने का रेट जो दिया है आपको dr by dt क्या दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा। अब बताइए देखिए इसमें मान के चलिए कि वृत्त बढ़ रहा है, पूरा बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय होगा कि कहीं न कहीं इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हुआ होगा। झील तो बहुत बड़ा रहता है तो त्रिज्या तो बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन कहीं पे मान चलिए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो जब यहाँ तक पहुंचा तो उस समय इतना मान चलिए इतना, तो उस समय उस क्षण का घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है ये पूछ रहा है। आपको घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि dA by dt बराबर वाट पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या है देखिएगा, समझिएगा सवाल कुछ नहीं है, सवाल ही कह रहा है कि एक झील में पत्थर डाला जा रहा है, पत्थर डालने के बाद ऑब्वियस है कि गोल गोल तरंग उत्पन्न होगा। जब गोल गोल तरंग उत्पन्न होगा तो उस गोल गोल तरंग उत्पन्न होने का गति दे दिया और पूछ रहा है कि जब उसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा तब उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, किस दर से बढ़ रहा होगा ना। तो गिवन हम लोग क्या है dr by dt दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, dr by dt क्या है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
हम लोग का पूछ क्या रहा है डी ए बाई डी टी बराबर वाट है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट रेडियस ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्थिर से मतलब क्या है यहाँ पे तरंग वेव है ना, वेव्स, लेट रेडियस ऑफ वेव्स कितना इसका टू आर एंड एरिया ऑफ वेव्स क्या हो जाएगा ए इसका टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका वेव जो होगा वो वृत्ताकार ही बन रहा है ना, तो वृत्ताकार आकार का होगा इस शेप का, यानी सर्कल शेप का, इसलिए एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको फर्स्ट मान लेंगे और लिखेंगे यहाँ से डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to r with respect to किसके टाइम ना, with respect to time, with respect to time। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा dA बाई dt इक्वल टू d ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई dr इंटू dr बाई dt। तो पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और आर स्क्वायर का 2r और dr बाई dt हमको पता है कितना, देखिए तो सबका मान हम पुट करेंगे, यानी पाई इंटू 2 इंटू आर कितना है वो 10, तो 10 और dr बाई dt हम लोग को दिया हुआ कितना 4 से, ठीक है 4, तो हमारा कितना 10 को 40 ना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इसका जब रेडियस 10 सेंटीमीटर पहुंचेगा तो इसका हमारा रेडियस 10 सेंटीमीटर पहुंचेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा उस समय 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इसी प्रकार से बनेगा रेट ऑफ चेंज। बस बहुत इजी है, कुछ ध्यान उसमें जो शुरुआत में बताया है इसमें ये से dx सब कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसको उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएशन कर देना है और कुछ जो वैल्यू दिया है उसको यूज करना है, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। बाकी हम लोग रेडियस सर्कल जैसे तो कई बार पढ़ते आ रहे हैं, कहीं से पढ़े हैं, इसमें हम लोग नहीं, हम लोग जो है 11th क्लास में फिजिक्स में भी हम लोग सब 12th फिजिक्स में भी हम लोग रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, या एक्सेलरेशन को तो क्या मिलता है इसके रिस्पेक्ट में क्या मिलता है, सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे तो इसी प्रकार बनाना है। बाकी हम लोग अगला देखेंगे, अगला वीडियो में आपके बाद बाकी बनाते रहिए, जो नहीं बनेगा इसमें हम कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, जो नहीं बनेगा उसको बताइएगा कमेंट करके, आपको क्वेश्चन नहीं बना वो भी उसका भी अपलोड कर देंगे। और बाकी ठीक है, देखते रहिए बनाते रहिए, और अगर कुछ क्वेश्चन ज्यादा नहीं तो 4% ठीक लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए और शेयर करिए, बस ठीक है, धन्यवाद।